सपा से आगरा स्नातक खंड के प्रत्याशी बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाएंगे। हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रही है सरकार। शशांक यादव शहर के आवास विकास स्थित सपा कार्यालय पर आगरा स्नातक खंड से सपा के अधिकृत प्रत्याशी शशांक यादव ने बताया कि सपा इस चुनाव में बेरोजगारी को ही मुद्दा बनाएगी। पूर्व विधायक स्वर्गीय अनिल कुमार सिंह यादव के पुत्र शशांक यादव को सपा ने आगरा स्नातक खंड से एमएलसी प्रत्याशी नियुक्त किया है। प्रत्याशी शशांक यादव ने सपा के जिला कार्यालय पहुंच पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार जिम्मेदार पदों से लोगों को हटाकर उनकी जगह पर संविदा पर तैनाती दी जा रही है। जो स्नातक खंड के बोर्ड बन रहे हैं, ग्रेजुएट व बड़ी बड़ी डिग्री वालों का वोट संविदा कर्मी ओके करेगा या मजाक नहीं तो क्या है। देश बहुत दयनीय दशा में है। सपा न्याय होने वाले पक्ष के साथ खड़ी है। शशांक यादव ने कहा कि अब तक उनकी जानकारी में लगभग 14 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। बीजेपी जातियों में बांटने का कार्य कर रही है। हिंदू को हिंदू से और हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर केवल वोट की राजनीति कर रही है। जिला अध्यक्ष चंद्रपाल यादव, जिला महासचिव इलियास मंसूरी, जिला प्रवक्ता विवेक यादव, पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत आदि रहे। फरुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। खंड खंड बांटा जा रहा है जी। किस मतलब जो आपका कहना है खंड खंड किस आधार पर बांटा? भैया खंड खंड इस जात बिरादरी के आधार पर बांटा जा रहा है। क्यों कर रहे हो? क्यों हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हो? अच्छा, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया, फिर हिंदुओं में यादवों को किसी और जाति से लड़ाया जा रहा है, ठाकुरों को किसी और जाति से लड़ाया जा रहा है, ब्राह्मण को किसी और जाति से लड़ाया जा रहा है, जाटुओं को किसी और जाति से लड़ाया जा रहा है, और भीड़ किसी को भी मार दे रही है। कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है कि हो क्या रहा है इस देश में। ऐसा मैं पहले कभी नहीं देखा। मेरी एजुकेशन हमेशा हॉस्टल की ही रही, बचपन से बाहर पढ़ा। मैंने इस देश को इतनी दयनीय स्थिति में कभी नहीं देखा कि जो भीड़ तंत्र जो कर दे वो सही है। तो परिस्थितियां बहुत खराब है। आपने देखा होगा दिल्ली में जेएनयू के छात्र भी पिटे हैं, डीयू के छात्र भी पिटे हैं, जामिया के भी छात्र पिटे हैं। हर जगह छात्र पिट रहे हैं, और छात्रों के साथ जितना अन्याय हुआ है उतना किसी के साथ नहीं हुआ है मेरी नजर। आपने अभी कहा कि जातियों को बांटने का काम हो रहा है। अखिलेश यादव की पीडीए का नारा दे रहे हैं लगातार। जी, पीडीए में मतलब कई जातियां भी आती हैं। नहीं, उसमें कोई जाति का नाम तो है ही नहीं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो उसमें जाति कहाँ गई? वो तो आप अपनी मनोदशा से तय कर रहे हैं कि उसमें जातियां हैं। एक बयान है सिद्धार्थ खंड स्नातक आगरा पर प्रत्याशी, और अभी 6 नवंबर तक वोट बढ़ रहे हैं। जिनकी भी ग्रेजुएशन 2022 तक कंप्लीट हो गई हो, वो सभी साथी अपने वोट बनवा सकते हैं। तो हम लोग जनपद जनपद जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पूरा संगठन, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जन जन में ये प्रचार हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट सबके बन सके। अच्छा, आगरा स्नातक खंड और स्नातक मतदाता वर्ग की क्या प्रमुख समस्या है, उन्हें कैसे हल करेंगे? स्नातक मतदाता वर्ग की समस्या और समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो सिर्फ एक ही है, बेरोजगारी। स्नातक इतना ज़्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। बड़े बड़े एमटेक पीएचडी वाले लोग आज 10-10, 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए तरस रहे हैं कि उनको नौकरी ये सरकार नहीं दे पा रही है। बेरोजगारी बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है। और आपने देखा होगा कि शिक्षा मित्रों को जब इस सरकार ने हटाया था और पुरानी हमारी सरकार का आदेश को पलटा था, तो कम से कम 12-14 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या करी थी। बेरोजगारी का आलम बहुत बुरा हो चुका है। अच्छा, पिछले कार्यकाल में स्नातक क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या खास किया, इससे किस रूप में अलग, और आप इसमें किस रूप से अलग देखें? पिछले कार्यकाल मतलब जो अभी कार्यकाल चल रहा है, आप उसकी बात करना चाह रहे हैं? आप ही के थे 2014 से 19 डॉक्टर असीम यादव जी थे। वो बहुत ही जमीनी नेता हैं। उनके पिताजी उदय प्रताप जी राष्ट्रीय कवि हैं, सांसद रहे, और बहुत ही बुद्धिजीवी हमारे पूर्व एमएलसी डॉक्टर असीम यादव जी हैं। वो जनपद जनपद सबसे संपर्क में रहे। आज भी चाहे शिक्षा मित्र संगठन हो, चाहे समाजवादी पार्टी के संगठन हो, चाहे टीचर्स की संगठन हो, सभी से कोऑर्डिनेट और सहयोग असीम यादव जी करते रहते हैं, और उनके मुद्दे, उनके लिए लड़ाई वो लगातार लड़ते रहते हैं। अच्छा बताओ, शिक्षक नेता या शिक्षकों की लंबित मांगों पर सपा का क्या रुख है? स्नातक प्रत्याशी के तौर पर मैंने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या पार्टी के ओपिनियन देखा, तो चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे शिक्षक नेता हो, समाजवादी पार्टी ने पूरे सहयोग उन लोगों को किया, और पूरा आश्वासन उनको है कि सरकार आने के बाद जो भी मुद्दे हैं, चाहे ओपीएस का हो, चाहे शिक्षा मित्रों की परमानेंट नियुक्ति का हो, वो तत्काल पूरे किए जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्री बनते हैं। अच्छा, क्या वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिक्षक समुदाय के साथ अन्याय हुआ है? अगर हुआ है तो क्या हुआ? बेहद अन्याय हुआ। शिक्षा मित्रों को ही देख लीजिए ना आप।
एक आत्महत्या अगर आदमी कर ले तो पूरा मतलब जिला एक बार तो ये रहता है कि बड़ा गलत हुआ। 14 लोगों ने तो मेरी जानकारी में जिन्होंने आत्महत्या करी शिक्षा मित्रों ने, जिनके परिवार आज भीख मांगने की कगार पर आ गए। किसी की नौकरी चली जाए, उसके बच्चों का भरण पोषण, उसके बच्चों की स्कूल की फीस, उसकी घर परिवार माता पिता की दवाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार ने तो किसी की तरफ तरस खाया नहीं। अच्छा, आगरा